कह दो अपने पुलिस से कि लाठीचार्ज कर दे लोगों पे। एक बार फिर से जंतर मंतर पर युवा लोगों का यानी छात्रों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। खबर जो निकलकर सामने आई है उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारी तादाद में जंतर मंतर पर लोग पहुंच रहे हैं। छात्रों की डिमांड क्या है, क्या मांग है, वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों से माफी मंगवाकर इस देश के बड़े बड़े बुजुर्ग और अधेड़ किस्म के नेता अपने आप को यह समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली है बच्चों से। वही बच्चे जिनको देखकर सांसें फूल गई थी, आज जब वो बच्चे अलग अलग हैं तो उन्हें गालीबाज बताया जा रहा है। मैं भी कहता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, आपने जो माफी मंगवाई, लेकिन उन लंपट लुच्चे लफंगों का क्या, जो आप ही की पार्टी के विधायक सांसद और तमाम है, उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं। ये दोहरा रंग ही तो है जो आज आपकी पोल खोल रहा है। आप वीडियो बनाकर ये मत सोचिएगा कि आपको सुन लिया किसी ने। इस देश के अंदर आपने अपने समर्थक कमाए हैं तो यकीन मानकर चलिए आपने अपने विरोधी भी उतनी उससे कहीं ज्यादा तादाद में कमा लिए हैं नई युवा पीढ़ी के लिए। और तो और दिखाते हैं आपको, अलग अलग जगह और भी चल रहा है प्रदर्शन, लेकिन उस प्रदर्शन की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मसला अब सिर्फ ये नहीं है कि जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ। क्या झारखंड का मुद्दा नहीं उठेगा? पंजाब का नहीं उठेगा? क्या उड़ीसा में जो हुआ अभी पेपर लीक उसका नहीं उठेगा? उन पर बात क्यों नहीं की जा रही? पत्थरों वाले लदे ट्रक का मामला बढ़ता जा रहा है और दिखाएंगे आपको। मोदी जी बताते हैं कि भाई इसने गाली दी, उसने गाली दी, ये किया, वो किया, उसे गुमराह बता दिया। आपका अपना बिगड़ैल और बदतमीज सांसद संसद के अंदर गाली दे रहा था, तब कहां थे आप? और भी कई खबरें दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जरा देखिए, पहली एक खबर निकलकर सामने आई है, क्या कह रही है? मोदी जी, अब आप में हिम्मत है ना तो जरा कह दो अपने पुलिस से कि लाठीचार्ज कर दे लोगों पे। अब आपके बस की बात नहीं है। ये प्रोटेस्ट अब आपको सुधार के मानेगी, इस सिस्टम को सुधार के मानेगी। तो जंतर मंतर फिर बना आंदोलन का केंद्र। एक बार फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर पर फिर वैसे ही हालात बनते। देखिए, शाम 6 बजे तक वहां लोगों की भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। तो अब मामला बढ़ता जा रहा है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार चल रही है। बीजेपी झुकेगी या झुकाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यहां पर अब मामला पेचीदा होगा और देखिए सारी हदें अब पार की जा सकती हैं। अभी तक तो आपने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को के इस्तीफे को लेकर भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि इस्तीफा होना उन्हें फर्क नहीं था। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा एक बड़ी बात हो जाएगी, ये सेटबैक होगा गुजरात वाली जोड़ी के लिए। तो इतना, अब जरा ये देखिए, सुनिए क्या कह रही बहन अपनी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कम से कम इस 15 साल की बच्ची को इस बात का लिहाज, चाहे FIR का डर हो या किसी चीज़ का, कम से कम लिहाज तो है इस बच्ची को। हमने तो देखे इतने बदतमीज और लीचड़ किस्म के लोग जिनमें सत्ता का आशीर्वाद होता है, उन पर कितनी FIR दर्ज कर लूँ, वो कहते हैं जेल, फिर बेल पर आकर फिर वही हरकत, फिर जेल। तो उनके मुकाबले अगर इन जेनजीज के बारे में कहा जाए, जिन्हें आपकी अपनी पार्टी की एक बिगड़ैल सांसद, यही कहूंगा मैं, खुद अपना पहले पृष्ठभूमि देख लेती कंगना रनौत, इसलिए बिगड़ैल कह रहा हूं। उस बिगड़ैल सांसद को से यही है कि वो जो गटर जनरेशन कहती है ये ज्यादा बेटर है। मैं फिर कहता हूं, अगर ये गटर जनरेशन है तो आपकी अपनी पार्टी के वो तमाम नेता जो दिन भर गंदगी उगलते हैं और आपकी पार्टी के आशीर्वाद तलने पलने वाले संगठन नहीं, गैंग, जो दिन रात गालियां देते हैं, घरों में घुस के मारपीट करते हैं, उनसे लाख गुना बेहतर है। और ये अगर गटर जनरेशन है तो सोचिए वो लोग कौन है, वो किस गंदगी से निकले होंगे। आइए आगे दिखाते हैं भाई साहब। रील में कुछ और संस्कार की बातें करेंगे, लेकिन देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने
भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। हाँ, मोदी जी ये दिखाता आपको लफंगा, बिल्कुल यही बोलूंगा। जब संसद के अंदर टैक्स पेयर के पैसे पर संसद चल रही है, वहां गालियां दे रहा था, आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहना? कुछ कहना है इसके लिए? शरारती कह लीजिए, कम से कम शरारती ही कह लीजिए। शरारती सांसद एक जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, कुछ कह लीजिए ना। दरअसल क्या है ना, इनका यही है, इनकी यही स्थितियां। छोटी छोटी दो भैया, और जो करना करो। ये देखो, इस आदमी के बारे में कभी सोचा? 21 बच्चों के सुसाइड के बाद इसका स्वागत कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? इनके बारे में कुछ कहा? नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं कहना। एक और उड़ीसा में पेपर लीक हुआ, बताया था मैंने आपको एक दिन पहले, वही स्थिति। अब देखिए, पीजी का परीक्षा का पेपर वायरल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं खुल के कह रहा हूं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेता को फर्क पड़ेगा जो कहते हैं दोस्तों मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, कोई मांग ले इनकी डिग्री देखने के लिए तो हाईकोर्ट चले जाए, उनसे उम्मीद करेंगे कि आपके पेपर लीक हो जाए, कुछ हो जाए। इन्हें सिर्फ अपनी साख और अपना करियर की चिंता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई